टेक्नो पोवा 2 दोस्तों, ये स्मार्टफोन काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। टेक्नो के सीईओ ने कंफर्म कर दिया है कि टेक्नो पोवा 2 काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च होगा और इसमें 7000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। सब कुछ हम बात करने वाले हैं टेक्नो पोवा 2 के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइसिंग, इंडिया में हमें कब देखने मिलेगा, स्मार्टफोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब हम बात करेंगे डिटेल में। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन की वेरिएंट और प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि स्मार्टफोन ऑलरेडी ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इंडिया का जो प्राइसिंग होने वाला है वो काफ़ी धमाकेदार होगा। इंडिया में इसका एक ही वेरिएंट आएगा, 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज, और प्राइसिंग बताया जा रहा है 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में होने वाला है। तो प्राइसिंग काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले और डिजाइनिंग से। 6.9 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS LCD आपको देखने मिलेगा सेंट्रल पंच होल के साथ। अब दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी भयंकर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले दिया है। साथ में यहाँ पर फुल HD प्लस का डिस्प्ले और IPS का पैनल है और पंच होल के साथ। तो डिस्प्ले के मामले में बोलूँगा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले दिया है। साथ में यहाँ पर 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ है, जो गेमिंग को काफ़ी अच्छा एनहांस कर देगा। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 480 नीट्स का पीक ब्राइटनेस दिया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी बेहतरीन है, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइनिंग दिया हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक बैक आपको देखने मिलेगा, क्वाड रे फेसिंग कैमरा, 3 LED लाइट्स और बीच में एक स्ट्रिप दिया गया है जो शाइनिंग करता है लाइट पड़ने पर, और साथ में टेक्नो का ब्रांडिंग दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले डिज़ाइनिंग काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मज़ेदार डिस्प्ले डिज़ाइनिंग आपको देखने मिलेगा। अब अगर बात करें कैमरा के मामले में तो बोलूँगा कैमरा यहाँ पर अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्नो ने कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाया है। रियर में 4 कैमरा आपको दिया है, 48 का प्राइमरी कैमरा जो कि काफ़ी बेहतरीन कैमरा है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो के लिए, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का AI के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इसका कोई काम ही नहीं है। 48 का दिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर यहाँ पर उससे अच्छा है कि आप कोई अल्ट्रा वाइड देते एक अच्छा मेगापिक्सल का, तब अच्छा होता। तो बोलूँगा कैमरा अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है। और साथ में रियर में आप 2K का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है पंच होल के साथ, जहां पर 180p का आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरा आपको ठीक ठाक दिखने मिलेगा। बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो पिछले स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर करें तो टेक्नो ने यहाँ पर अपग्रेड किया है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने मिलेगा, और ये प्रोसेसर हमने कई सारे स्मार्टफोन्स में देखा है। इसका परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर हम प्राइसिंग से कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर दिया गया है। अगर CPU की बात करें तो कोर्टेक्स A75 का CPU देखने मिलेगा, और अगर GPU की बात करें तो माली G52 का GPU दिया गया है। तो गेमिंग ग्राफिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे लाइफ में जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। तो प्रोसेसर के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी और चार्जर के बारे में, तो बोल सकते हैं ये स्मार्टफोन का एक मेन की हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि इसमें 7000 mAh की बैटरी दी गई है। कोई धमाली बात नहीं कि 7000 mAh की बैटरी देना, इतनी बड़ी बैटरी मतलब स्मार्टफोन नहीं, ये चलता फिरता एक पावर बैंक बन चुका है। साथ में इसमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको बॉक्स में देखने मिलेगा टाइप सी पोर्ट के साथ। तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो आपको काफ़ी लॉन्ग बैकअप दे, मतलब 2-3 दिन का बैकअप दे, तो स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी बेहतरीन बैटरी आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, साथ में फेस लॉक दिया गया है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, एंड्रॉइड वर्जन 11 iOS 7.6, साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक और डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जहां पर 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो ओवरऑल जो फीचर है वो आपको काफ़ी बेहतरीन देखने मिलेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, तो टेक्नो के इंडियन सीईओ ने तो कमेंट कर दिया कि स्मार्टफोन काफ़ी जल्द हमें देखने मिलेगा, और 15 तारीख को टेक्नो कैमोन 17 सीरीज लॉन्च होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जाकर उसे देख लीजिए। और अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तो इसको कंफर्मेशन तो नहीं आया, पर र्यूमर आ रहा है कि जुलाई के एंड तक, नहीं तो अगस्त के स्टार्टिंग तक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में देखने मिलेगा। बाकी आपका क्या राय है स्मार्टफोन के ऊपर, इसकी प्राइसिंग, इसकी स्पेक्स आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझे सपोर्ट करना है उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, साइड में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।